नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ की। करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जिस दिन हिंदू धर्म की सभी माताएं बहनें जो हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, सारा दिन उपवास रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ती हैं। महिलाएं दिन भर व्रत रखकर शाम को पूजा पाठ करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही विधि बताने वाले हैं कि आपको सुबह सरगी कैसे करनी है, आप दिन में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खाना चाहिए, किस किस स्थिति में आपको खाना अलाउड है, आप खा सकते हैं, और साथ ही आप क्या पी सकते हैं, और शाम को पूजा कैसे करें, दोपहर को अगर पूजा होती है आपके यहाँ तो कैसे करें, और शाम को जब रात को चंद्रमा को अर्घ देंगे तो चंद्रमा को अर्घ देते समय किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको मिलेगी हमारे आज के इस वीडियो में। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से पति के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है, उनकी आयु लंबी होती है, साथ ही आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय रहता है। करवा चौथ के व्रत में माता पार्वती, भगवान शिव, कुमार कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा के पूजन का विधान है। महाभारत से संबंधित एक पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत जाते हैं। दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट पड़ते हैं। द्रौपदी भगवान कृष्ण से उपाय पूछती हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वह कार्तिक कृष्णा चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करें तो इन सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। द्रौपदी विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती है, इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और तभी से यह करवा चौथ की जो प्रथा है वो चली आ रही है। तभी से करवा चौथ का व्रत है वो हमारे हिंदू विधान में किया जाने लगा है। 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ है। इसकी पूजा आप सुबह कैसे करेंगे, आप अपने दैनिक कार्य, क्योंकि अभी देखो करवा चौथ से पहले कार्तिक चल ही रहा है। अगर आप कार्तिक स्नान करती हैं तो सुबह जल्दी उठ ही जाते होंगे। जो लोग नहीं भी उठते हैं वो सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सूर्योदय से पहले उठने के बाद जो सरगी की जाती है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इस प्रथा का पालन किया जाता है। वहाँ पे माताएं बहनें व्रत आरंभ करने से पहले सरगी करती हैं। तो सुबह उठ के सरगी में सिर्फ वही चीज़ें खाएं जिससे कि अधिक प्यास ना लगे, अधिक तली हुई चीज़ें ना खाएं। आप हो सके तो सरगी में सिर्फ फ्रूट्स, फलों का इस्तेमाल होता है, या आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या दूध ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। इनको आप सरगी में लें, इससे आपका दिन में आपको प्यास अधिक नहीं लगेगी और आपका दिन अच्छा रहेगा। बहुत सारी जगह पर ऐसी प्रथा है कि सरगी जो है वो पति के हाथ से या सासू माँ के हाथ से ही खाई जाती है। सरगी खाने के बाद आप अपना जो कुछ जगहों पे दिन में पूजा की जाती है। दिन में सिर्फ एक विधान है जो करना आवश्यक है। अगर आपके यहाँ पे आप पहली बार करवा चौथ आरंभ कर रही हैं तो वहाँ पे संकल्प किया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मंदिर के यहाँ जहाँ भी आप पूजा करती हैं वहाँ पे एक चौकी लगाएं। चौकी पे एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़े के ऊपर भगवान गणेश स्थापित करें, या आपके पास करवा माता की जो एक पोस्टर आता है, अगर उस तरह की तस्वीर है तो उसमें सभी भगवानों के चित्र होते हैं, आपको अलग से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, उसको वहाँ पे लगाएं। सबसे पहले शुद्ध जल जिसमें गंगा जल मिला हो उससे उनको स्नान कराएं, उनको तिलक लगाएं, रोली मोली, और उनको पुष्प अर्पित करें, माला पहनाएं। उसके बाद आप संकल्प लें कि हे करवा माता, ये संकल्प लेती हूँ कि मैं आजीवन करवा चौथ का व्रत रखूँगी। आप मुझ पर, मेरे पति पर, हम पर आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे पति की आयु दीर्घायु हो, वो हमेशा स्वस्थ रहें, किसी तरह की बाधा परेशानी दुख दर्द उनके जीवन में ना आए। इस संकल्प के बाद आप माता को तिलक लगाएं। तिलक लगा के पुष्प अर्पित करें। श्रृंगार का जो सामान है, देखिए जब आपने चौकी लगाई है उस पर लाल वस्त्र बिछा के माता को स्थापित किया है, तो जो सामान है ना, पूजा की सामग्री, वो सभी वहाँ पे रख लें। पूजा की सामग्री में जो आपने श्रृंगार का सामान है, क्योंकि श्रृंगार के सामान की विशेष रूप से पूजा होती है, श्रृंगार का सामान वहाँ पे रख लें। एक तरफ जो आपने बायने में देना है अपनी सासू माता को या जिनको भी आप देती हैं, वो बायने का सामान वहाँ पे रख लें। आपने दोनों करवे हैं उनको वहाँ पे रख लें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि देखो, ये पूजा किसी के यहाँ सुबह की जाती है, कुछ क्षेत्रों में ये दोपहर को की जाती है, और कुछ क्षेत्रों में पूजा होती है चंद्रोदय से ठीक पहले। तो जब भी आपके यहाँ पूजा होती हो, विधान यही है, समय आपका अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार से सारा सामान वहाँ पे रख लें। माता को श्रृंगार अर्पित करें, रोली मोली और पुष्प अर्पित करने के बाद में दीप जलाएं। दीप जलाने के बाद उनको श्रृंगार अर्पित करें। श्रृंगार अर्पित करने के बाद में जो आपके करवे हैं उन पे, अगर वो बहुत डेकोरेटेड करवे हैं तो उन पे पहले से स्वास्तिक बना होगा। अगर स्वास्तिक नहीं बना है तो उनको तिलक करें।
उन पे स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के साथ साथ उन पे 13-13 बिंदियाँ लगाएं। 13-13 बिंदी दोनों करवे पे लगाएं। और करवे आपको पता ही है कि देखिए, कुछ जगह पे शक्कर के बने हुए जो करवे होते हैं वो रखे जाते हैं। कुछ जगहों पे ऐसा नियम है कि मिट्टी के करवे रख लेते हैं, एक ऐसा करवा रख लेते हैं जिसको खाया जा सके, और या फिर किसी धातु का करवा भी रख लेते हैं जिसमें कि टोंटी बनी होती है, जिसमें से अर्घ दिया जा सके। इस प्रकार का करवा रखने की भी प्रथा है। तो आपके यहाँ पे जैसी प्रथा है उस प्रकार के दोनों करवे रखें, 13-13 बिंदियाँ लगाएं, उन पे स्वास्तिक बनाएं, फिर उनकी पूजा करें, उनको मौली बांधें। मौली बांधने के बाद उनके अंदर आपने खाली नहीं रखना है उनको देखिए, जिसमें टूटी है जिससे आप अर्घ देने वाली हैं उस करवे में, अगर आपके यहाँ पे दोनों करवे से अर्घ दिया जाए, कुछ जगहों पे लोटा भर के रख लिया जाता है तो आप लोटे में वो पानी रख सकती हैं, वो आपकी अपनी प्रथा के हिसाब से है। आप करवे के अंदर कुछ ना कुछ भरे, आप ड्राई फ्रूट्स भर सकती हैं, चावल या जौ भर सकती हैं। कुछ जगह पे खील बतासे भरे जाते हैं, आप खील बतासे भर के रखें, करवों को खाली ना रखें। इस प्रकार आपने उनको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद आप करवा चौथ की कथा सुनेंगे। कथा के लिए ऐसा प्रावधान है कि ज़्यादातर हमारे समाज में सभी जो सुहागिन महिलाएं हैं वो एकत्र होकर फिर कथा सुनती हैं। कभी मंदिर में सुनती हैं, कहीं कुछ अपने घर पे पंडितानी जी या पंडित जी पुजारी जी को बुला के वहाँ पे सुनती हैं। तो जैसे भी आपके हों, आप कथा सुने। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कथा सुनाई जाती है, तो आप अपने घर पे भी उसके माध्यम से भी अपनी पूजा कर सकते हैं, उस कथा का श्रवण कर सकते हैं। कथा सुनते समय अपने हाथ में 13 दाने या तो गेहूं के रखें या आप चावल भी रख सकते हैं, अक्षत, ये हाथ में दाने रखें। खाली हाथ कथा ना सुने। और उसके बाद जब आपकी कथा समाप्त हो तो कथा समाप्त होने के बाद उन 13 दानों को या तो उस जल के लोटे में डाल दें जिससे आपको अर्घ देना है, या उन 13 दानों को अपने पल्लू में बांध के रखें। पल्लू में बांध के, अपने साड़ी के पल्लू में, या आप अगर सूट पहनती हैं तो सूट के पल्लू में बांध के रखें, क्योंकि ये 13 दाने जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगी तो चंद्रमा को जल के साथ अर्पित किए जाते हैं। इस दिन श्रृंगार का बड़ा महत्व है, तो जो भी माताएं बहनें हैं पूजा से पहले पूरी तरह से श्रृंगारित होने के बाद ही इस पूजा को करेंगी। कथा सुनने के बाद जिस भी किसी से आप कथा सुन रही हैं उसको दक्षिणा अवश्य दें। अगर किसी कन्या से सुन रही हैं तो उस कन्या को दक्षिणा दें। अगर किसी पंडित जी से कथा सुन रही हैं तो उन्हें दक्षिणा दें। कथा जब भी आप सुनते हैं तो उसमें दक्षिणा देने का प्रावधान है, वो अवश्य देनी चाहिए। वो दक्षिणा कुछ भी, कितनी भी हो सकती है, पर वो दक्षिणा के रूप में अवश्य आप दें। करवे का पूजन करने के बाद, कथा के बाद, जो करवे फेरने का जो प्रथा है उसको करना भी आवश्यक है। जब भी आप करवे फेरने की प्रथा में 7 बार करवे फेरे जाते हैं या बदले जाते हैं, उसमें क्या होता है कि उनको क्रॉस करके रखना चाहिए अपने करवों को, दोनों को जब भी आप रखें। और उसके बाद वो करवे फेरें। उनमें एक जो करवा होता है, कुछ जगह पे जो टूटी वाला करवा होता है वो माता पार्वती का होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो करवे हैं वो माता पार्वती से बदले जाते हैं, वो फेरे जाते हैं। तो जब भी आप करवा दें तो उसमें इस तरह से बोला जाता है कि दे सुहागन करवा दे, ले सुहागन करवा ले, दे सुहागन करवा दे, ले सुहागन करवा ले। जब आप आखिरी बार करवा अपना फेर रहे हो 7वीं बार, तो आप बोलेंगे दे सुहागन करवा दे। इस प्रकार से अपना करवा लेंगे आप और उसको रख लेंगे। फिर आपका बायना आपको देना है अपनी सासू माँ को। बायना, क्योंकि आपने करवे में कुछ ना कुछ भरना ही है, उसमें दक्षिणा आपने अवश्य रखी होगी। जो भी आपने बायने में निकाला है वो अपने माथे से लगा के अपनी सासू माँ को दें, उनका आशीर्वाद लें। ये जिस भी किसी को आप देते हैं, अगर आपकी सासू माँ नहीं है पास में या नहीं मौजूद हैं तो आप किसी और को जिसको भी देती हैं। अगर आपके यहाँ सासू माँ नहीं है तो आप मंदिर में जा सकती हैं, वहाँ पे पंडितानी होंगी, उनको दे सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपना बायना दें। बायना देने के बाद अब आता है कि रात को जब आप सूर्य को जल देंगी तो आपको क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, सूर्य को जल किस प्रकार से देना चाहिए। सूर्य जब भी उदित होगा तो सूर्य उदित होने के बाद आप अपना एक थाली में सजाएं, उसमें एक लोटा रखें, लोटे में जल रखें, जल में कच्चा दूध ज़रूर डालें, थोड़ा सा कुछ मीठा डालें, आप शक्कर उसमें डाल सकती हैं। और 13 दाने जिनसे आपने कथा सुनी थी उन 13 दानों को भी उस पानी में, उस लोटे में डालें। कुछ जगह पे चलनी से चांद को देखने की प्रथा है, तो चलनी ने और एक साथ में उनका दीपक लें, जलता हुआ दीपक। ये इसके लिए आपको सामग्री चाहिएगी। उसके बाद अर्घ देने का सबसे सही तरीका है कि दोनों हाथों को अपने सर से ऊपर करें और उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। चंद्रमा को देखना नहीं है, चंद्रमा को अभी देखना नहीं है, चंद्रमा को इससे चलनी से देखा जाता है। तो आप दोनों हाथों को ऊपर करके चंद्रमा को अर्घ देंगी। अर्घ देते समय धार बीच में टूटनी नहीं चाहिए, अर्थात पानी जो है वो पूरा ख़त्म होने के बाद ही धार टूटनी चाहिए। तो इस प्रकार से जल दें कि वो बीच में टूटे ना।
चंद्रमा को जल देते समय ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र को दोहराएं और जल देने के बाद आप 3 बार वहाँ पर खड़े होकर परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद चलनी में दीपक रखें। चलनी अगर आपकी प्लास्टिक की है तो सावधानी बरतें, क्योंकि अगर प्लास्टिक की चलनी है तो उसमें दीपक से वो पिघल सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। तो बेहतर है कि आप स्टील की या लोहे की चलनी लें। उस चलनी में उस दीपक को, जलते हुए दीपक को रखें। उसके बाद उस चलनी से 7 बार आपको चंद्रमा को देखना है। 7 बार चंद्रमा को देखने के बाद उसी से आपको अपने पति को देखना है। उनको देखने के बाद चंद्र देवता को उनकी आरती करेंगे, आरती उतारेंगे। फिर चंद्रदेव को प्रणाम करेंगे और आप अपने घर आ जाएंगे, जहाँ भी आपने चंद्रमा देखा है वहाँ से, बालकनी से या छत से, जहाँ से भी आप देख रही हैं। फिर आप सबसे पहले जो भी आपने पकवान बनाए हैं उससे अपने पति को खिलाएंगी और उसके बाद फिर पति आपको अपने हाथों से पानी पिला के और कुछ मीठा खिला के आपका व्रत खुलवाएंगे। इस प्रकार से ये करवा चौथ की विधि है, जिसमें हमने आपको बताया कि चंद्र पूजा कैसे करनी है, किस प्रकार से कथा, किस प्रकार से पूजा करनी है और क्या संकल्प आपको लेना है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप करवा चौथ की कथा सुनना चाहते हैं, आप लाइव अपने घर पे ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, नंबर है 8851390477। भगवान की कृपा आप पर, हम पर, सब पर बनी रहे। इसी कामना के साथ अभी लेते हैं आपसे विदा। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय माता दी।